वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवती गंगा की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। पतित पावनी भगवती गंगा के नाम स्मरण, दर्शन, स्नान तथा गंगा जल पान का अत्यंत उत्तम फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पाप भगवती गंगा के नाम स्मरण, ध्यान, दर्शन मात्र से ही कट जाते हैं। भारतीय सनातन धर्म में गंगा का स्थान अत्यंत पवित्र तथा सर्वोपरि माना जाता है। हर सनातन धर्मी भारतीय के घर गंगा जल अवश्य मिलेगा। अन्य धर्मावलंबी भी गंगा की पवित्रता तथा उपयोगिता को भली भांति जानते हैं। गंगा सप्तमी के ही दिन भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई थी। वर्ष 2021 में गंगा सप्तमी कब पड़ रही है, इसका क्या महत्व है तथा क्या महात्म्य है, भगवती गंगा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा कौन सी है तथा गंगा सप्तमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, गंगा जल के द्वारा किस तरह हम अपने घर में सुख समृद्धि, सात्विक भाव, सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो शास्त्रीय व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह बाधा संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आइए भगवती पतित पावनी माँ गंगा की उत्पत्ति से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 2021 में गंगा सप्तमी कब पड़ रही है, सबसे पहले मुहूर्त के बारे में जानेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष दिनांक 18 मई 2021 को गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन मंगलवार, ग्रीष्म ऋतु, षष्ठी उपरांत सप्तमी, पुष्य नक्षत्र, वृद्धि योग रहेगा। इसी दिन मध्याह्न काल में भगवती पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति होगी। चंद्रमा कर्क राशि पर तथा सूर्य वृष राशि पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस दिन कुंभ राशि पर संचरण करेंगे। 18 तारीख को सप्तमी का प्रारंभ सुबह 7:37 पर होगा तथा सप्तमी तिथि का समापन 19 मई 2021 को सुबह 7:26 पर होगा। जो लोग गंगा सप्तमी का व्रत करेंगे वह इस व्रत का पारण 19 मई 2021 को सुबह 8 बजे के बाद करेंगे। इस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान पूर्वक गंगा पूजन का विधान बतलाया गया है, परंतु वर्तमान की स्थिति और वायरस के प्रकोप के चलते हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना उचित रहेगा। स्नान के समय भगवती गंगा का मन से स्मरण करना चाहिए। व्रत करने वाले लोग स्नान के बाद सूर्यार्घ्य देकर भगवती गंगा के निमित्त व्रत का संकल्प करके किसी ताम्र पात्र अथवा मिट्टी का पात्र या रजत पात्र में गंगा जल डालकर भगवती गंगा का पूजन करना चाहिए। पात्र में रखे हुए गंगा जल में गाय का कच्चा दूध, चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प डालकर पूजा करनी चाहिए तथा धूप दीप दिखाकर नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। ओम गंगायै नमः, भागीरथ्यै नमः, जाह्नव्यै नमः, पतित पावन्यै नमः, त्रिपथगामिन्यै नमः, इन 5 नामों का स्मरण करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद इन्हीं नामों का जप तथा इन्हीं नामों से घी का हवन करके माँ गंगा की आरती करनी चाहिए। 1, 5, 7, 9, 11 घी के दीपक जलाकर भगवती गंगा के निमित्त दीपदान करना चाहिए। वामन रूप भगवान विष्णु की पूजा, भगवान भोलेनाथ शाम सदाशिव की पूजा तथा भगीरथ की भी पूजा इस दिन करनी चाहिए। सगर अत्यंत प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में लाकर बांध दिया। उधर अश्वमेध के घोड़े को तलाश करते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र
कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुँचे और घोड़े को आश्रम में बंधा देखकर आश्रम पर ही धावा बोल दिया। तपस्या में लीन कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई, उनकी आंखें खुल गई और वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखों से ज्वाला निकली, जिससे तत्काल ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के ही एक अन्य पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो वह कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि पतित पावनी गंगा के जल से ही सगर पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। तब अंशुमान ने बहुत कोशिश की, पर वे अपने भाइयों को मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवती गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। परंतु गंगा पृथ्वी पर कैसे आएं, यह विचारणीय प्रश्न था। उनकी धारा इतनी तीव्र थी, यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो तबाही होना स्वाभाविक था। तब भगीरथ ने पुनः भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ की, क्योंकि एकमात्र शिव जी ही थे जो गंगा के वेग को संभाल सकते थे। भगीरथ के कठिन तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में बांध दिया। भगवती गंगा शिव की जटाओं में उलझ कर रह गईं। पुनः भगीरथ ने शिव जी से गंगा को मुक्त करने के लिए तपस्या की। तब भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल दी, जिससे गंगा की धारा पृथ्वी पर बह निकली। आगे आगे भगीरथ जा रहे थे और उनके पीछे पतित पावनी गंगा कल कल करते बहती हुई चली जा रही थी। भगीरथ भगवती गंगा को गंगोत्री से गंगा सागर तक ले गए। वहाँ कपिल मुनि से सगर पुत्रों को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने सगर पुत्रों को श्राप से मुक्त किया तथा भगवती गंगा के स्पर्श से वे सब मुक्त हो गए। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी, जब वे अपना पैर फैलाकर आकाश नाप रहे थे, तभी ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोकर जल को कमंडल में भर लिया। यही पवित्र गंगा थी, जिनकी पवित्र धारा शिव की जटा से होते हुए गंगा सागर तक गई। मान्यता यह भी है कि जब वामन भगवान ने आकाश की तरफ पैर बढ़ाया तो उनके अंगुष्ठ की चोट से आकाश से 3 धाराएं फूट पड़ीं। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग तथा एक पाताल लोक को चली गई। वही गंगा कहलाई तथा तीनों लोकों में जाने से त्रिपथगामिनी कहलाई। भगीरथ की कठिन तपस्या से वे पृथ्वी लोक में आईं, इससे उनका नाम भागीरथी पड़ा। इसलिए आज के दिन भगवती गंगा के साथ शिव, विष्णु तथा भगीरथ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हमें भगवती गंगा पृथ्वी लोक में प्राप्त हैं। आज भी लाखों लोग स्नान, ध्यान, तर्पण, मार्जन तथा इनके पवित्र जल को पीकर इहलोक तथा परलोक दोनों सुधार रहे हैं। आज के परिवेश में हमें चाहिए कि गंगा की धारा अविचल निर्मल बनी रहे। इनमें कूड़ा करकट गंदगी न डालें, यह प्राणी मात्र का कर्तव्य है। बोलिए गंगा मैया की जय। आज के दिन हमें यह संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम गंगा की धारा को अविचल निर्मल बनाए रखने में सहयोग करेंगे, न तो इनमें गंदगी फेंकेंगे, न ही किसी को ऐसा करने देंगे। शुरुआत में हमने जो भगवती गंगा की पूजन के विधान को बताया, उस पूजन के जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन पवित्र हो जाता है। गंगा जल का पान करना चाहिए, इससे हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह निकल जाती है तथा हमारा मन परम पवित्र हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। अर्थात सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा इस तरह बोलने मात्र से
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर गीता, गायत्री, गाय की तरह गंगा जी भी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में से एक हैं। गंगा की महिमा युगों युगों से चली आ रही है। माता गंगा इसी तरह अविरल, अविचल, निर्मल कल कल इस पृथ्वी लोक पर बहती रहें, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। बोलिए गंगा मैया की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। और आप जहां निवास करते हैं उस शहर या गांव के निकट कौन सी नदी बहती है तथा उनका उद्गम स्थल कहां है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार के व्रत, त्योहार, ज्योतिष, ग्रह, वास्तु आदि के संबंध में जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।